नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित है। आज का ये वीडियो जीएसटी अपडेट्स के ऊपर आधारित है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि गवर्नमेंट ने जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 को फाइल करने के लिए डेट को कहां तक एक्सटेंड किया है, किस डेट तक आपको इंटरेस्ट पे करना है या किस डेट तक इंटरेस्ट पे नहीं करना है, इंटरेस्ट रेट आप पे क्या चार्ज होगा यदि आप लेट फाइलिंग करते हैं। तो सारी अपडेट्स आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सबसे पहला पॉइंट है रिलीफ इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू टैक्स पेयर फाइलिंग फॉर्म जीएसटीआर 3B। ऐसे टैक्स पेयर जिन्हें जीएसटीआर 3B फाइल करना है उनके लिए इंटरेस्ट में गवर्नमेंट ने कुछ रिलीफ दिया है। ये नोटिफिकेशन 1 जुलाई 2020 को गवर्नमेंट द्वारा जारी किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। तो पॉइंट वाइज पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट भी बना रखा है, आप देख सकते हैं। तो इस चार्ट में क्या है कि सबसे पहले टैक्स पेयर हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर लेस देन 5 करोड़ इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ऐसे टैक्स पेयर जिनकी टर्नओवर पिछले साल में 5 करोड़ से कम थी, सबसे पहले उनके लिए समझते हैं। तो उनके लिए क्या है, पॉइंट नंबर 1 फरवरी 2020 टैक्स पीरियड। यदि आपका फरवरी 2020 है, आपको जीएसटीआर 3B फरवरी 2020 के लिए अगर फाइल करना है तो उसके लिए गवर्नमेंट ने ड्यू डेट 20 मार्च 2020 रखा था, जो कि ऑलरेडी बीत चुका है। नो इंटरेस्ट पेबल टिल, कब तक आपको इंटरेस्ट पेबल नहीं था आपके ऊपर, 4 अप्रैल 2020। यदि आप 4 अप्रैल 2020 तक फरवरी के लिए जीएसटीआर 3B फाइल करते हैं तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। ये डेट भी ऑलरेडी बीत चुका है। इंटरेस्ट पेबल एट द रेट 9% फ्रॉम एंड टिल, कब से कब तक आपको 9% इंटरेस्ट चार्ज होगा आपके ऊपर, तो 5 अप्रैल से लेके 24 जून तक यदि आपने इनके बीच में किसी भी डेट को अपना जीएसटीआर 3B फाइल किया तो आपको 9% के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट पेबल एट द रेट 18%, कब आप पे 18% एप्लीकेबल होगा इंटरेस्ट रेट, तो यदि आपने 24 जून तक भी यदि जीएसटीआर 3B फाइल नहीं किया फॉर द मंथ ऑफ फेब, तो आपको 25 जून से 18% इंटरेस्ट आपके ऊपर चार्ज होने लगेगा। बढ़ते हैं आगे, मार्च 2020। यदि आपको मार्च 2020 के लिए जीएसटीआर 3B फाइल करना है तो उसकी ड्यू डेट गवर्नमेंट ने 20 अप्रैल 2020 रखी थी, जो ऑलरेडी बीत चुकी है। नो इंटरेस्ट पेबल टिल, कब तक आपको इंटरेस्ट पेबल नहीं है, तो 5 मई 2020, ये डेट भी ऑलरेडी बीत चुकी है। तो अब आप यदि फाइल करेंगे तो आपके ऊपर 9% इंटरेस्ट या फिर 18% इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो यदि आप 6 मई से लेकर 24 जून 2020 तक फाइल करते हैं जीएसटीआर 3B तो आपके ऊपर 9% के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज गवर्नमेंट द्वारा किया जाएगा। और यदि आप 24 जून तक भी फाइल नहीं करते हैं तो उसके आगे की डेट से 25 जून से आपके ऊपर 18% के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, अप्रैल 2020। तो यदि आपको जीएसटीआर 3B अप्रैल 2020 के लिए फाइल करना है तो आपके लिए ड्यू डेट गवर्नमेंट ने 20 मई 2020 रखी थी, जो कि ऑलरेडी बीत चुकी है। नो इंटरेस्ट पेबल टिल 4 जून तक। 4 जून तक यदि आप फाइल करते हैं अप्रैल के लिए तो आपके ऊपर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं था, ये डेट भी ऑलरेडी बीत चुकी है। इंटरेस्ट पेबल एट द रेट 9% फ्रॉम एंड टिल, कब से कब तक आपको 9% इंटरेस्ट चार्ज होगा आपके ऊपर, तो 5 जून 2020 से लेके 24 जून 2020 तक यदि आप फाइल करते हैं तो आपके ऊपर 9% के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा। क्योंकि ये डेट भी हम बिता चुके हैं तो अब हमारे ऊपर यदि अप्रैल के लिए जीएसटीआर 3B फाइल करते हैं हम तो 18% के हिसाब से हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बढ़ते हैं मई की ओर। यदि आपको मई के लिए जीएसटीआर 3B फाइल करनी है तो आपके लिए ड्यू डेट थी 27 जून, जो कि ऑलरेडी एक्सटेंडेड थी। ये डेट भी हम बिता चुके हैं। नो इंटरेस्ट पेबल टिल, कब तक आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा, तो यदि आप 27 जून तक जीएसटीआर 3B मई के लिए फाइल करते हैं तो आपके ऊपर कोई इंटरेस्ट चार्ज गवर्नमेंट द्वारा नहीं किया जाता। उसके बाद अब क्योंकि 18% आपके ऊपर चार्ज होने वाला है मई के लिए, यदि आप मई के लिए जीएसटीआर 3B फाइल करते हैं तो आपको 18% के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जो कि 28 जून 2020 से लागू हो चुका है और हम चल रहे हैं इस टाइम जुलाई में। तो यदि आप मई के लिए जीएसटीआर 3B अब फाइल करेंगे तो आपको 28 जून से 18% इंटरेस्ट हर हालत में देना पड़ेगा। गवर्नमेंट की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट। ऐसे लोग जिनकी टर्नओवर पिछले साल में 5 करोड़ से अधिक थी, अभी तक हम बात कर रहे थे ऐसे टैक्स पेयर जिनकी टर्नओवर पिछले साल में 5 करोड़ से कम थी। अब हम ऐसे के लिए बात करेंगे जिनकी टर्नओवर अप टू क्या है, 5 करोड़ पिछले फाइनेंशियल ईयर में। तो यहाँ पर देखिए टैक्स पीरियड सबसे पहले, तो टैक्स पीरियड फरवरी के लिए, फरवरी 2020 के लिए यदि आपको GSTR 3B फाइल करना है तो 22 मार्च रखा गया था। अगर आप 30 जून तक करते हैं तो आपके ऊपर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता। 1 जुलाई से 30 सितंबर तक के डेट के लिए 9%, यदि आप 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर आने वाले 30 सितंबर तक GSTR 3B फाइल करते हैं तो आपके ऊपर 9% इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा गवर्नमेंट द्वारा। यदि आप 30 सितंबर तक भी फाइल नहीं कर पाते और 1 अक्टूबर की डेट आ जाती है तो 1 अक्टूबर से आने वाले डेट तक आपके ऊपर 18% चार्ज किया जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं मार्च की तरफ। तो मार्च 2020 के लिए ड्यू डेट 22 अप्रैल थी, जो ऑलरेडी बीत चुकी है। नो इंटरेस्ट पेबल, कब तक इंटरेस्ट आपको नहीं देना था, 3 जुलाई तक, 3 जुलाई तक आपको इंटरेस्ट नहीं देना है। आज की डेट 3 जुलाई है, आज तक आपको इंटरेस्ट नहीं देना है। बट यदि आप कल से 4 जुलाई से 30 सितंबर तक की डेट तक अपने GSTR 3B को ले जाते हैं तो आपको 9% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, गवर्नमेंट चार्ज करेगी। यदि आप 30 सितंबर तक की डेट को भी पार कर जाते हैं और 1 अक्टूबर में आते हैं तो 1 अक्टूबर के बाद आपको 1 अक्टूबर से आपको 18% इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा गवर्नमेंट द्वारा। यदि आप अप्रैल 2020 के लिए GSTR 3B फाइल करना चाहते हैं तो उसके लिए ड्यू डेट 22 मई थी। 6 जुलाई तक आपके ऊपर कोई इंटरेस्ट गवर्नमेंट द्वारा चार्ज नहीं किया जाना है, तो आप अभी भी अप्रैल के लिए 6 जुलाई तक GSTR 3B फाइल कर सकते हैं विदाउट एनी इंटरेस्ट चार्ज। पर यदि आप 6 जुलाई की डेट भी बिता देते हैं तो 7 जुलाई से 30 सितंबर तक आपके ऊपर 9% इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा गवर्नमेंट द्वारा। और यदि आप 30 सितंबर की डेट भी पार कर जाते हैं तो 1 अक्टूबर से आपके ऊपर 18% की रेट से इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। अब बढ़ते हैं मई की ओर। यदि आपको मई के लिए GSTR 3B फाइल करना है तो क्या है, तो आपको 12 जुलाई 2020 तक आपको क्या थी, ड्यू डेट है। आपको मई की अगर रिटर्न फाइल करनी है, GSTR 3B फॉर्म फाइल करना है तो आपको 12 जुलाई तक डेट मिला है, जो कि ऑलरेडी एक्सटेंडेड है। अगर 12 जुलाई 2020 आने वाली तारीख तक आप GSTR 3B फाइल करते हैं फॉर द मंथ ऑफ मई 2020 तो आपके ऊपर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा गवर्नमेंट द्वारा। पर यदि आप 12 जुलाई की डेट भी पार कर जाते हैं तो 13 जुलाई से 30 सितंबर तक आपको इस डेट के बीच तक यदि आप GSTR 3B फाइल करेंगे तो आपको 9% इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। और अगर आप 30 सितंबर के बाद 1 अक्टूबर की डेट में आते हैं तो 1 अक्टूबर से आपको 18% की इंटरेस्ट चार्ज की जाएगी। तो ये है 5 करोड़ तक के वाले अमाउंट टर्नओवर के ऊपर, वो भी ग्रुप ए। ध्यान दीजिएगा, इसे ये क्या है, ये सारे जो चार्ट हैं ये सामने आपके स्क्रीन पे, ये ग्रुप ए के लिए हैं, न कि ग्रुप बी के लिए। 5 करोड़ वालों को 2 ग्रुप में बांटा गया है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ये जो चार्ट मैं आपको बता रहा हूँ वो ग्रुप ए के ऊपर अप्लाई होता है। अब हम बढ़ते हैं ग्रुप 2 के ऊपर। ग्रुप 2 खत्म करने के बाद मैं आपको ये समझाऊंगा कि ग्रुप ए और ग्रुप बी में क्या डिफरेंसेस हैं, कौन कौन से राज्य ग्रुप ए में आते हैं, कौन कौन से राज्य स्टेट ग्रुप बी में आते हैं। तो सबसे पहले ग्रुप बी को समझ लेते हैं। तो ग्रुप बी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। ग्रुप बी में क्या है कि टैक्स पेयर हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़ इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ग्रुप बी। 5 करोड़ तक वालों के लिए ग्रुप बी में क्या रखा गया है वो देखते हैं। तो ग्रुप बी में फरवरी के लिए यदि आपको रिटर्न फाइल करना है तो उसके लिए ड्यू डेट क्या थी, 24 मई। जी हाँ, 24 मार्च 2020, जो कि ऑलरेडी बीत चुकी है। नो इंटरेस्ट पेबल टिल, कब तक आपको इंटरेस्ट नहीं देना है, तो 30 जून 2020 तक आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना था, जो कि डेट ऑलरेडी बीत चुकी है। अब आप यदि GSTR 3B फाइल करते हैं फॉर द मंथ ऑफ फेब तो आपको 9% इंटरेस्ट चार्ज होगा। आपके ऊपर क्या होगा, 9% इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट। यदि आप 30 सितंबर की डेट भी पार कर जाते हैं तो आपके ऊपर 18% के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा GSTR 3B के ऊपर।
अब बढ़ते हैं मार्च की ओर। तो मार्च 2020 के लिए यदि आपको GSTR 3B फाइल करना है तो आपके लिए ड्यू डेट थी 24 अप्रैल 2020, जो ऑलरेडी बीत चुकी है। नो इंटरेस्ट पेबल टिल, कब तक आपको इंटरेस्ट नहीं देना है, कब तक आप बच सकते हैं, तो 5 जुलाई तक यदि आप GSTR 3B फाइल कर देते हैं फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2020 तो आपको कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा आपके ऊपर। पर यदि आप 5 जुलाई की भी डेट पार कर जाते हैं तो 6 जुलाई से 30 सितंबर 2020 तक आपको 9% के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। पर यदि आप 30 सितंबर की डेट भी पार कर जाते हैं तो 1 अक्टूबर से आपके ऊपर 18% के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा GSTR 3B पे। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट, अप्रैल 2020। तो अप्रैल 2020 के लिए ड्यू डेट जो रखी गई थी गवर्नमेंट द्वारा वो 24 मई 2020 रखी गई थी, जो कि ऑलरेडी बीत चुकी है। पर यदि आप इंटरेस्ट से बचना चाहते हैं अभी भी तो आपके पास टाइम है, आप 9 जुलाई तक अपनी GSTR 3B को फाइल कर सकते हैं। लेकिन यदि आप 9 जुलाई की डेट भी पार कर जाते हैं तो 10 जुलाई से 30 सितंबर तक आपके ऊपर 9% के हिसाब से गवर्नमेंट इंटरेस्ट चार्ज करेगी। और यदि आप 30 सितंबर की डेट भी पार कर जाते हैं तो आपके ऊपर 1 अक्टूबर से 18% के हिसाब से गवर्नमेंट इंटरेस्ट चार्ज करेगी। मई के लिए देखते हैं। तो यदि मई 2020 के लिए आपको GSTR 3B फाइल करना है तो गवर्नमेंट ने जो डेट रखी थी वो 14 जुलाई 2020 रखी थी, जो कि ऑलरेडी एक्सटेंडेड थी। पर यदि आप इंटरेस्ट से बचना चाहते हैं तो अभी भी आपके पास 15 सितंबर तक के लिए टाइम है। यदि आप 15 सितंबर 2020 तक GSTR 3B फाइल कर देते हैं फॉर द मंथ ऑफ मई तो आपके ऊपर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। पर यदि आप 15 सितंबर की डेट भी पार कर जाते हैं तो 16 सितंबर से 30 सितंबर तक आपके ऊपर 9% के हिसाब से चार्ज किया जाएगा इंटरेस्ट, ध्यान रखिएगा। पर यदि आप 30 सितंबर की डेट भी पार कर जाते हैं तो 1 अक्टूबर से आपके ऊपर 18% के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। जून के लिए देखते हैं। पर यदि जून 2020 के लिए आपको GSTR 3B फाइल करना है तो उसके लिए जो ड्यू डेट है वो 24 जुलाई 2020 रखी गई है। आपके पास पर्याप्त सफिशिएंट टाइम है जून के लिए। यदि आप फिर भी GSTR 3B फाइल नहीं कर पाते हैं किन्हीं कारणों से जून मंथ के लिए तो आपके पास इंटरेस्ट से बचने के लिए 25 सितंबर तक की डेट गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर रखी है। तो 25 सितंबर तक भी यदि आप GSTR 3B फॉर द मंथ ऑफ जून के लिए फाइल करते हैं तो आप इंटरेस्ट से बच सकते हैं। पर यदि किन्हीं कारणों से आप 25 सितंबर तक भी अपनी GSTR 3B को फाइल नहीं कर पाते हैं तो आपके ऊपर 26 सितंबर से 30 सितंबर तक के बीच में 9% के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। पर यदि आप 30 सितंबर की डेट भी पार कर जाते हैं तो आपके ऊपर 1 अक्टूबर से 18% के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो ये है ग्रुप बी के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है रिलीफ इन लेट फी ऑफ टैक्स पेयर फाइलिंग फॉर्म GSTR 3B 1 जुलाई 2020 लेट फी रिलीफ टू नॉर्मल टैक्स पेयर। अब लेट फीस कब तक आपको रिलीफ दी गवर्नमेंट ने, लेट फीस के मामले में आपको कब तक रिलीफ दिया है, इस चीज़ को समझते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, टैक्स पेयर हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर लेस देन 5 करोड़ इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। यदि आपकी टर्नओवर पिछले साल में 5 करोड़ से कम थी तो क्या है, तो टैक्स पीरियड फरवरी के लिए समझते हैं। लेट फी वेव इफ रिटर्न फाइल्ड ऑन और बिफोर 24 जून। यदि आप 24 जून के पहले अपनी रिटर्न को फाइल करते हैं तो आपके ऊपर कोई भी लेट फी नहीं लगेगा, आपको लेट फी से छूट मिल जाएगी। बढ़ते हैं मार्च की तरफ। तो यदि आप मार्च के लिए 24 जून तक अपनी रिटर्न को फाइल करते हैं GSTR 3B को तो आपके ऊपर कोई भी लेट फी नहीं चार्ज की जाएगी, गवर्नमेंट ने वेव कर दिया है, छूट कर दिया है। अप्रैल के लिए भी 24 जून है, अप्रैल के लिए भी अब यदि आप 24 जून तक रिटर्न फाइल कर देते हैं तो आपके ऊपर कोई भी लेट फी चार्ज नहीं किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल के लिए भी छूट दी गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि टैक्स पेयर हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़ इन
प्रीसीडिंग फाइनेंशियल। तो यदि आपकी टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो क्या है, तो सबसे पहले फरवरी के लिए क्या है कि फरवरी के लिए यहाँ पर दिया गया है कि लेट फी वेब इफ रिटर्न फाइल ऑन और बिफोर ग्रुप ए स्टेट। ग्रुप ए स्टेट के लिए यदि आप 30 जून तक, फरवरी के लिए 30 जून तक रिटर्न फाइल करते हैं अपनी, तो आपके ऊपर कोई भी लेट फी नहीं लगेगी। लेट फी वेब इफ रिटर्न फाइल ऑन और बिफोर फ्रॉम ग्रुप बी स्टेट। और ग्रुप बी स्टेट के लिए क्या है, ग्रुप बी स्टेट के लिए भी 30 जून ही रखी गई है फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। मार्च के लिए ये हम बात कर रहे हैं लेट फी के लिए, यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो लेट फी के लिए बात कर रहे हैं, न कि इंटरेस्ट के लिए। मार्च के लिए क्या है, तो मार्च के लिए 3 जुलाई रखी गई है ग्रुप ए वालों के लिए, और ग्रुप बी वालों के लिए 5 जुलाई रखी गई है। अप्रैल के लिए ग्रुप ए वालों के लिए 6 जुलाई रखी गई है, और ग्रुप बी के लिए 9 जुलाई रखी गई है। मई के लिए ग्रुप ए वालों के लिए 12 सितंबर रखी गई है, और ग्रुप बी वालों के लिए 15 सितंबर रखी गई है। जून के लिए ग्रुप ए वालों के लिए 23 सितंबर रखी गई है, और ग्रुप बी वालों के लिए 25 सितंबर रखी गई है। जुलाई के लिए ग्रुप ए वालों के लिए 27 सितंबर रखा गया है, और ग्रुप बी वालों के लिए 29 सितंबर। तो यदि इन डेट्स तक आप अपने GSTR 3B को फाइल करते हैं तो आपके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी लेट फी चार्ज नहीं किया जाएगा। तो यदि आप चाहते हैं लेट फी से बचना तो आप इन डेट्स के ऊपर अपने GSTR 3B को फाइल करिए। डिपेंडिंग आप किस ग्रुप में आते हैं, ग्रुप ये डिफाइन करेगा कि आप किस स्टेट में आते हैं। बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स की ओर। अब मैं आपको समझाता हूं कि ग्रुप ए और ग्रुप में कौन कौन से स्टेट आते हैं, ताकि आपको क्लियर हो कि आप किस ग्रुप में आते हैं, आप उस डेट के हिसाब से अपने GSTR 3B को फाइल कर सकें। तो ग्रुप ए में कौन कौन आता है देखिए। तो ग्रुप ए जो है वो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दमन एंड दीव एंड दादरा नगर हवेली, पांडिचेरी, अंडमान निकोबार, आइसलैंड, लक्षद्वीप, ये सब जो हैं वो ग्रुप ए में आते हैं। ठीक है। ग्रुप बी में कौन कौन आते हैं, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, छत्तीसगढ़ और दिल्ली। तो ये सब किस में आते हैं, ग्रुप बी में आते हैं। तो आप ग्रुप के हिसाब से ग्रुप ए में आते हैं या फिर ग्रुप बी में आते हैं, उसके हिसाब से आप अपने GSTR 3B को फाइल कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब हम GSTR 3B हमने कंप्लीट कर लिया, अब हम आते हैं GSTR 1 के ऊपर। तो GSTR 1 के ऊपर भी गवर्नमेंट ने 1 जुलाई को नया नोटिफिकेशन जारी किया है। तो इसमें क्या है कि लेट फी रिलीफ टू नॉर्मल टैक्स पेयर फाइलिंग फॉर्म GSTR 1। ऐसे टैक्स पेयर जिन्हें GSTR 1 फाइल करना है और वो लेट फी से बचना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट ने क्या रिलीफ दिया है वो हम समझते हैं। तो सबसे पहले टैक्स पीरियड मार्च के लिए उठाते हैं। यदि आपको मार्च के लिए GSTR 1 फाइल करना है तो आपके लिए ड्यू डेट क्या थी, 11 अप्रैल 2020। पर यदि आप लेट फी से बचना चाहते हैं तो आप 10 जुलाई 2020 के पहले तक अपने GSTR 1 को फाइल कर दीजिए फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2020। पर यदि आप अप्रैल के लिए GSTR 1 फाइल करना चाहते हैं और लेट फी से बचना चाहते हैं तो गवर्नमेंट ने 11 मई तक का डेट रखा था, जिसे गवर्नमेंट ने बढ़ाकर 24 जुलाई 2020 कर दिया है। तो 24 जुलाई 2020 तक यदि आप फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2020 के लिए GSTR 1 फाइल करते हैं तो आपके ऊपर कोई भी लेट फी चार्ज नहीं किया जाएगा गवर्नमेंट द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट मई की ओर। तो मई 2020 के लिए गवर्नमेंट ने 11 जून की डेट रखी थी, जो ऑलरेडी बीत चुकी है। तो 28 जुलाई तक यदि आप GSTR 1 फॉर द मंथ ऑफ मई के लिए फाइल करते हैं तो आपके ऊपर कोई भी लेट फी चार्ज नहीं किया जाएगा गवर्नमेंट द्वारा। जून के लिए 11 जुलाई रखी गई थी डेट, जो कि बीत चुकी है। 11 जुलाई अभी आपके पास टाइम है, तो आप अभी भी
चाहते हैं अगर लेट फी से बचना, तो आप जून के लिए 11 जुलाई तक की डेट तक अपने GSTR 1 को फाइल कर सकते हैं। पर यदि आप किन्हीं कारणों से 11 जुलाई की डेट भी पार कर जाते हैं तो भी गवर्नमेंट ने आपको 5 अगस्त तक की डेट दे रखी है कि यदि आप 5 अगस्त तक भी फाइल कर देते हैं तो आपके ऊपर कोई भी लेट फी चार्ज नहीं किया जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वार्टरली टैक्स पेयर के लिए। जो टैक्स पेयर क्वार्टरली पेड करते हैं तो उनके लिए क्या है कि जनवरी टू मार्च, यदि जनवरी टू मार्च की बात करें तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो डेट रखा था वो 30 अप्रैल रखा था, जो कि ऑलरेडी बीत चुकी है, पर गवर्नमेंट ने उसे एक्सटेंड करके 17 जुलाई कर दिया है। तो यदि आप जनवरी टू मार्च क्वार्टर के लिए 17 जुलाई 2020 तक भी GSTR 1 फाइल कर देते हैं तो आपके ऊपर कोई भी लेट फी चार्ज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, क्वार्टरली टैक्स पेयर अप्रैल टू जून। नेक्स्ट क्वार्टर अप्रैल टू जून के लिए यदि आप लेट फी से बचना चाहते हैं तो अभी भी आपके पास टाइम है 31 जुलाई के लिए। 31 जुलाई तक यदि आप फाइल करते हैं तो भी आपके ऊपर कोई लेट फी नहीं होगा। बट अगर आप उसको भी पार कर जाते हैं तो भी गवर्नमेंट ने अभी आपको छूट दे रखी है 3 अगस्त तक के लिए। तो 3 अगस्त तक भी आप फाइल करते हैं तो आपके ऊपर तब भी कोई आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सारे GST अपडेट्स मैंने आपको दे दिए हैं, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए ताकि मैं और अपडेट्स आपको रेगुलर बेसिस पे दे पाऊँ और वीडियो आपके लिए अच्छे बना सकूँ। थैंक यू। Thanks for watching. Please like and share my video. Thank you.